और इसके बिल्कुल बाद में ऐसा होता है कि दुनिया के सभी लोग और हर कोई तुम्हारे पद चिन्हों पर चलते हुए तुम्हारे पीछे पीछे खींचे चले आते हैं और यह देखकर वाकई में बहुत हैरानी होती है। ये एक जादुई दुनिया थी जहां कई जातियां साथ रहती थीं। इस दिन एक नया ऑर्क को जेल में फेंका गया। उसकी नजरें पहले से बंद उस आदमी और औरत पर गईं, फिर होल्गा पर टिक गईं जो खा रही थी। ऑर्क आगे बढ़ने लगा, लेकिन आदमी ने उसे रोकने के लिए बोल उठाया। बिल्कुल भी विचलित हुए बिना ऑर्क ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। ऐसा मत करो, तुम बहुत खुश रहोगे। चुप रहो, हम बात करेंगे, बहुत दूर है। वह एडगिन था जो न्याय के लिए हार्पर्स के साथ जुड़ा था, पर उसने कई दुश्मन बना लिए। नतीजतन उसकी पत्नी बदले में मारी गई और सिर्फ उसकी बेटी किरा बची। इसके बाद एडगिन ने हार्पर्स को छोड़ दिया। वहां वह देश निकाला झेल रही होल्गा से मिला। दोनों तुरंत एक दूसरे के पक्के साथी बन गए। अपनी यात्राओं के दौरान वे जादूगर साइमन और चालाक फोर्ज से मिले। फिर एक दिन सोफिना नाम की एक जादूगरनी उनके पास एक आकर्षक प्रस्ताव लेकर आई। महल को लूटो। कभी नहीं। एडगिन पहले मुकरा, पर फोर्ज ने बताया कि महल में पुनर्जन्म की टैबलेट है जो मृतकों को जिला सकती है। पत्नी के लिए एडगिन मान गया। चोरी सफल रही, पर टैबलेट उठाते ही अलार्म बज उठा। पकड़े जाने से पहले उसने टैबलेट फोर्ज को सौंप दी और उससे किरा का ख्याल रखने को कहा। अब एडगिन और होल्गा को 2 साल से कैद में रखा गया था। यह दिन वार्षिक क्षमा समारोह का था। हालांकि कभी किसी को सच में रिहा नहीं किया गया। एडगिन ने आज के लिए एक भागने की योजना बनाई थी। जब मजिस्ट्रेट आया तो दोनों ने गार्ड्स को चौंका दिया, अधिकारी को बंधक बना लिया और जैसे ही अंतिम फैसला सुनाया गया, मंच से कूद पड़े। लेकिन हमने तो आपकी माफी मंजूर कर दी। आजाद होकर एडगिन फोर्ज को ढूंढने निकला। वह अब लॉर्ड बन अपनी जमीन पर राज कर रहा था। जब वे फिर मिले तो एडगिन और होल्गा ने दावा किया कि उन्हें माफ कर दिया गया है, पर एडगिन ने किरा से ठंडापन महसूस किया। उसने उसे चोरी का सच नहीं बताया था, इसलिए किरा को लगा कि पिता ने उसे छोड़ दिया है। जब एडगिन ने टैबलेट मांगा तो फोर्ज ने मना कर दिया। इसके बाद उसने उनके वांटेड पोस्टर निकाल दिए, जिससे उनका झूठ उजागर हो गया। किरा गुस्से में वहां से चली गई। वे कुछ समझा पाते उससे पहले ही वे जाल में फंस गए। यह जाल फोर्ज ने बहुत पहले ही तैयार कर लिया था। असल में 2 साल पहले उनकी गिरफ्तारी फोर्ज और सोफिना की मिलीभगत थी। वह सिर्फ खजाना ही नहीं चाहता था, बल्कि एडगिन की जगह किरा का असली पिता भी बनना चाहता था। जैसे ही एडगिन और होल्गा को फांसी दी जाने वाली थी, उन्होंने मौका देखकर पहरेदारों को बेहोश कर दिया और एक बार फिर भाग निकले, फोर्ज से लड़ने, अपनी बेटी को बचाने के लिए, और टैबलेट को फिर से हासिल किया। एडगिन ने जादूगर साइमन की मदद ली, लेकिन उनका छोटा सा दल तिजोरी की सुरक्षा को भेद नहीं सका। साइमन उन्हें साथी डोरिक के पास ले गया, जो एक टाइफलिंग ड्रूइड और मायावी थी। योजना सुनकर डोरिक तुरंत मान गई। वह मक्खी बनकर महल में घुसी, पर सोफिना ने उसे भांप लिया। बचने के लिए डोरिक कई जानवरों का रूप बदल महल से मुश्किल से बच निकली। वह 2 महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ लौटी। फोर्ज एक सन गेम्स टूर्नामेंट आयोजित करने वाला था और पुनर्जन्म की टैबलेट रखने वाला वॉल्ट एक जादुई सुरक्षा से सील था, जिसे आर्चमेस डैंक ने डाला था। एक ऐसी सुरक्षा जिसे साइमन की शक्ति भी नहीं तोड़ सकती थी। उससे पार पाने का एकमात्र तरीका था डिसजंक्शन का हेलमेट, जिसे पहनने वाला हर तरह के जादू से सुरक्षित हो जाता था। लेकिन वह हेलमेट 1 सदी पहले एक महान युद्ध में खो गया था। जैसे ही समूह निराशा में डूबने लगा, साइमन ने बोलना शुरू किया। उसका जादू मृतकों को बोलने पर मजबूर कर सकता था। शायद वे पूछ सकते थे कि वह हेलमेट कहाँ छुपाया गया था।